जिससे पूरे कमरे में आग फैल गई और वो ऐसे ज्वलनशील पदार्थ थे जो बड़े विषैले थे, जो घुटन होती थी सांस लेने में। थाना प्रभारी जो हमारे श्री राम जन्मभूमि के हैं अभिमन्यु शुक्ला जी, जो यहाँ के चौकी इंचार्ज हैं, इन सभी का कहीं न कहीं पूरा जो है हमें जो ऐसा षड्यंत्र लग रहा है। आखिर जान माल का खतरा क्यों है और किससे इनको डर का भय है, माहौल है? जब मैं विश्राम कर रहा था तो आग लगा दी जाती है। मैं ज़मीन पर ही लेटा था। किसी दिन भी मेरी हत्या कभी भी हो सकती है और उसका ज़िम्मेदार जो हमारे विपक्षी हैं, जिन्होंने ये कारनामा किया है और यहाँ की प्रशासन ज़िम्मेदार होगी। लेकिन वो हमारे ऊपर जानलेवा हमला करते रहते हैं। मन्नू दास, मणिराम दास, रमाशंकर दास उर्फ लड्डू दास, ममता देवी, नीतू देवी, शिवानी खुशबू के नाम से 8 तारीख को और तमाम महिलाओं को लेकर रखे हुए हैं। शादीशुदा लोग जो हनुमानगढ़ी से निष्कासित हैं, वो भी रह रहे हैं और प्रशासन इनका पूरा सहयोग कर रहा है, जिसके कारण आज 10 दिन बाद भी ये लोग मुक्त रूप से घूम रहे हैं, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यह हनुमानगढ़ी के ऐसे संत महर्षि महेश योगी जी, इनको जान माल का खतरा है और इनका ये भी कहना है कि पुलिस इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है, हालांकि कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे इनको जान माल का खतरा है। आखिर जान माल का खतरा क्यों है और किससे इनको डर का भय है, माहौल है? हम महाराज जी से जानेंगे। महाराज जी, क्या है पूरा प्रकरण, क्या है पूरा मामला जिसको लेकर आपने आज प्रेस वार्ता की? मैं अयोध्या सिद्धपीठ श्री हनुमानगढ़ी निर्वाणी अखाड़े का श्री महंत महामंडलेश्वर महेश दास उर्फ स्वामी महेश योगी हनुमान जी का सेवक हूँ और 4 दिसंबर 2025 को मेरे आश्रम में रात्रि लगभग ढाई पौने 3 बजे जब मैं विश्राम कर रहा था, तो आग लगा दी जाती है। मैं ज़मीन पर ही लेटा था, मेरे सामने वॉशरूम की खिड़की थी, खुली हुई थी। उस खिड़की का रोशनदान जो है, वहाँ से जाली काट करके वहाँ से ज्वलनशील पदार्थ फेंके गए थे, जिससे पूरे कमरे में आग फैल गई और वो ऐसे ज्वलनशील पदार्थ थे, जो बड़े विषैले थे, जो घुटन होती थी साँस लेने में। जब घुटन से मेरी आँख खुली, तो मैं भाग कर किसी तरह से बाहर निकला और बाहर बैठी हुई प्रशासन को जब अवगत कराया, तो उन्होंने जाकर के आग पे काबू पाई। जब मैंने देखा पूरी घटना के बारे में, तो तत्काल रात्रि में ही करीब 3 बजे मैंने 100 नंबर, 112 नंबर पूरे प्रशासन को अयोध्या की अवगत कराया। तात्कालिक तौर पर 100 नंबर, 112 नंबर पहुँची भी। प्रातः काल में क्षेत्राधिकारी जी समेत समस्त अयोध्या की प्रशासन पहुँची, आईबी जो है फोरेंसिक टीम सब पहुँची, सबने जाँच किया। लेकिन दुर्भाग्य का विषय रहा कि मेरा एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा था। 4 तारीख से लेकर के घटना 8 तारीख तक हो गई। 7 तारीख को जब मैंने आईजीआरएस किया माननीय एसएसपी महोदय के नाम से, उसके बाद 8 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सुबह, तो हमारी मुकदमा दर्ज होती है। और जो हमारे विपक्षी हैं, जो कई बार उनसे विवाद हो चुका है, आए दिन वो हमारे ऊपर जानलेवा हमला करते रहते हैं। मन्नू दास, मणिराम दास, रमाशंकर दास उर्फ लड्डू दास, ममता देवी, नीतू देवी, शिवानी खुशबू के नाम से 8 तारीख को जो है नामजद एफआईआर दर्ज होता है। 8 तारीख से लेकर के आज 17-18 तारीख हो जा रहा है। आज तक कोई कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं हो रही है। सारे अभियुक्त जो है खुलेआम दौड़ रहे हैं, उनका मनोबल, उत्साह बढ़ रहा है और वो आए दिन मुझे जान से मारने, हत्या करने और स्थान से छोड़कर भाग जाने की धमकियाँ दे रहे हैं। ये जो अभी आपने नाम बताया जिन लोगों का, 3-4 लोगों का, ये लोग यहीं के निवासी हैं या कहीं बाहर के, मतलब कैसे, ये इनसे सब आपका विवाद कैसे? ये सब मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान जी के शरीर पूर्ण हो जाने के बाद हमारे स्थान पर काबिज हैं और तमाम महिलाओं को लेकर रखे हुए हैं। शादीशुदा लोग जो हनुमानगढ़ी से निष्कासित हैं, वो भी रह रहे हैं। सबका मनोबल ऊँचा है, मेरे सामने ही रहते हैं, मेरे ही आश्रम में। तो ये बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ शासन प्रशासन से कि मेरी जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए और ये जो अभियुक्त सारे लोग घूम रहे हैं, एफआईआर दर्ज होने वाली, ये तो संगीन धाराएँ हत्या में दर्ज हैं और जबकि बहुत उन्होंने कोई बहुत गहरी धारा भी नहीं दर्ज की, उसके बाद क्या भी लगता है कहीं न कहीं एफआईआर होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो किसका सही आपको लगता है उनको? इसमें थाना प्रभारी जो हमारे श्री राम जन्मभूमि के हैं अभिमन्यु शुक्ला जी, जो यहाँ के चौकी इंचार्ज हैं, इन सभी का कहीं न कहीं पूरा जो है हमें जो ऐसा षड्यंत्र लग रहा है कि सब मिले हुए हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज 10 दिन हो जा रहा है, कोई इनके द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, इनकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है और आए दिन मुझे जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं। किसी दिन भी मेरी हत्या कभी भी हो सकती है और उसका ज़िम्मेदार जो हमारे विपक्षी हैं, जिन्होंने ये कारनामा किया है और यहाँ की प्रशासन ज़िम्मेदार होगी। डंके की चोट आप कह रहे हैं, डंके की चोट कह बिल्कुल, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी सबसे आग्रह करता हूँ कि इस पूरी घटनाक्रम को संज्ञान में लें, नहीं तो कभी भी एक संत के साथ घट जाएगी क्योंकि मैं यहाँ का श्रीमहंत हूँ। मैंने करीब सैकड़ों विश्व कीर्तिमान बना करके योग कला, साहित्य, संगीत के क्षेत्र में पूरी वसुधा में जो है सनातन धर्म का और भारतीय संस्कृति का अयोध्या के नाम से जो है विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया है और तमाम विद्यालय, विश्वविद्यालयों में शिक्षा से अध्यापन करता रहा हूँ। आज संत परंपरा में आकर के जब मुझे इतनी परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं, तो निश्चित तौर पर ये सनातन धर्म के लिए एक प्रश्न चिन्ह हो रहा है और ये कहीं न कहीं श्री हनुमानगढ़ी पीठ के स्वाभिमान की हत्या हो रही है। कहीं न कहीं एक आम आदमी के ऊपर एफआईआर होती है, शाम तक उसको पुलिस वाले घर से उठा लेते हैं। तो क्या लगता है, आज आप बता रहे हैं 1 हफ्ते हो गए और जो आपके ऊपर जिनके आपने एफआईआर कराया है, वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, तो किसका उनके ऊपर हाथ है, किसका सही है?
ये देखिए इसमें मैं 2 वर्षों से मेरा सीधा बंद है। मैं एक ऐसा संत हूँ जो दिन-रात तपस्या करने वाला व्यक्ति हूँ। 2 वर्षों से मुझे हनुमानगढ़ी में ये सीधा नहीं मिल रहा है। मैं 2 वर्षों से भूखा बैठा हूँ और हमारे जो पट्टी के पूज्य महंत हैं श्री रामचरण दास जी महाराज, मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन दिए लेकिन मेरे किसी भी एप्लीकेशन पे उन्होंने कार्रवाई नहीं की। इससे पट्टी के द्वारा उनका मनोबल बढ़ रहा है विपक्षियों का। वो हमारे स्थान की संपत्ति को भी लूट करके ले गए। हमारे पुजरपना के जो आश्रम की जो है व्यवस्था के लिए पैसे इसके जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए थे। लगभग 2 करोड़ रुपए हमारे पुजरपना के पैसे उन लोगों ने लूट लिया है। सब मन्नू दास, मनीराम दास, लड्डू दास, ममता देवी, शिवानी देवी, खुशबू सबने मिलकर के बांट लिया है और उसके बाद अब मेरे प्राण घातक हमले पर आ गए हैं और प्रशासन इनका पूरा सहयोग कर रहा है जिसके कारण आज 10 दिन बाद भी ये लोग मुक्त रूप से घूम रहे हैं, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही तैयार हो गए। है। एफआईआर सबके नाम से नामजद है। क्या मांग करते हैं आप शासन प्रशासन मैं शासन प्रशासन से आग्रह करता हूं कि मेरी सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए और जो ये अभियुक्त मेरे साथ बार-बार ऐसे कारनामे जानलेवा हमला, बलात्कार में फंसा देने के लिए महिलाओं को आगे करके आश्रम को अगवा कराने के लिए काम कर रहे हैं, इन सब पर जो है कार्रवाई हो और मेरे आश्रम पे मेरी भूमिका सुनिश्चित कराई जाए और मेरे जीवन की सुरक्षा की जाए। जी, बिल्कुल, ये हमारे साथ थे महर्षि महेश योगी महाराज जी। इनका कहना है कि मेरे जान-माल पर खतरा है और जो अभियुक्त हैं, जिनके ऊपर हमने एफआईआर करवा दिया है, लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है, वो कहीं न कहीं इस मामले में लीपापोती कर रहा है और उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इनका प्रशासन से ये भी माँग है, जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी करें और उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ दावत टाइम्स, अयोध्या।